उत्कर्ष एकेडमी पचोर की ओर से यश भाई आपका स्वागत है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब उत्कर्ष एकेडमी में आपका स्वागत सम्मान यहाँ पर हुआ है और आपका अग्निवीर में चयन होने के बाद ट्रेनिंग करने के पश्चात आप पचोर पधारे हैं? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने सर के प्रति, अपने मम्मी-पापा के प्रति मैं बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ, जो कि आज मेरी वजह से उन सबका नाम है। आपका नाम बताकर दर्शकों को बताइए कि आप बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? अ, सभी भाइयों, सभी दोस्तों को जय हिंद। मेरा नाम यश सक्सेना है। मैं पचौड़ नगर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और मैंने जो है अपनी तैयारी पचौड़ नगर में स्थित ब्रज विश्वकर्मा सर की उत्कर्ष अकेडमी से की है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, भाइयों बहनों सभी से निवेदन है कि अगर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, एक बार पचौर नगर में स्थित ब्रज विश्वकर्मा सर की उत्कर्ष एकेडमी पर जरूर आए। सक्सेना जी एक बात और बताइए, जी सर पढ़ाई को लेके कितना स्ट्रिक्ट हैं इस बारे में बताइएगा आप? सर, पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहते थे, स्ट्रिक्ट भी थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे कि मैं ही हो गया, मैं थोड़ा मक्कार था। तो सर हमें प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाते थे, पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाते थे ताकि हम अच्छे से पढ़ाई भी करें। उसके बाद में ग्रेडिंग हमारी सुधरे, उसके लिए टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज भी लेते थे। टेस्ट सीरीज लेने से फ़ायदा ये होता था कि हम जब एक दूसरे के स्कोर्स देखते थे तो एक कंपटीशन की फीलिंग आती थी, जिससे हम अपना लेवल हाई कर सकें। और इसके अलावा जो हमारा रिटन क्लियर होने के बाद में फिजिकल की बारी आई, जब सर हमें टाइम टू टाइम कॉल करके हमारी टाइमिंग वगैरह पूछते थे, हमको सुबह उठा भी देते थे कि उठे हैं कि नहीं उठे हैं। उसके बाद में ग्राउंड पे भी आके चेक करते थे कि हम कितना दौड़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। सर ने उनकी तरफ से हमें फुल सपोर्ट किया है। उसके बाद में रिटर्न हो या फिर फिजिकल हो, किसी में भी उन्होंने हमें ढील नहीं रहने दी है और उनकी तरफ से पूरी तैयारी करवाई है। जैसे कि वहाँ मिलिट्री में जब वो ट्रेनिंग होती है तो वहाँ तो बहुत कड़े नियम होते हैं हाँ। और सब कुछ सहन करना पड़ता है, घर की याद भी काफ़ी आती है। जी। उसी के पहले पचोर में भी जब आप रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे सर ने कितनी बार आपको डाँट लगाई, इस बारे में बताएँ ज़रा? सर ने काफ़ी बार डाँट लगाई है क्योंकि मैंने कई बारी नोट्स कंप्लीट नहीं करे हैं। उसके बाद मैं टाइम से उठता नहीं था सुबह, रनिंग कई बारी जाता नहीं था। लेकिन सर की जब बात मानी, नोट्स प्रॉपर बनाए, टाइम टू टाइम उठा, रनिंग करने गया, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करी, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, अदर सब्जेक्ट का जब रिवीजन करा तो उससे बेनिफिट मिला और आज ये वर्दी पहनने का मौका मिला है। तो जो स्टूडेंट लाइफ के बच्चे लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि बड़ों की डाँट, माता-पिता की डाँट या उत्कर्ष अकेडमी वाले भ्रष्ट की डाँट खाने का फ़ायदा आपको कहाँ और कैसे मिला? डाँट जो रहती है हमेशा हमें हमारे भले के लिए रहती है। डाँट को हम उस टाइम सोचते हैं कि ये शायद हमारे लिए अच्छे के लिए नहीं है, हम बुरा मान जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डाँट होती है वो हमेशा हमारे भले के लिए बोली जाती है। सर की डाँट हो, मम्मी-पापा की हो या फिर किसी भी बड़े जन की डाँट हो गई, वो हमेशा हमारे भले के लिए रहती है। सर की डाँट का असर हुआ जब मैंने पढ़ाई करी, फिज़िकल अच्छे से तैयारी करी, जब जाके ये आज फ़ौज में मेरा सिलेक्शन हो पाया है। अच्छा, देश सेवा का जज़्बा आपके मन में क्यों आया? देश की सेवा का जज़्बा हुँ। आपके मन में क्यों आया? इसमें ये जॉब जॉइन क्यों किया आपने? और भी फ़ील्ड हुआ करती थी, उसमें क्यों जाना हाँ। नहीं चाहा आपने? देश सेवा का जज़्बा मेरे अंदर इस तरह से आया कि जब हमने देखा कि कई सारे हमारे भाई हैं, बड़े भैया हैं, जो कुछ शहीद जवान हो गए, जब उनके बारे में देखा कि देश सेवा के लेके लोगों में इतना जज़्बा जुनून है कि वो अब सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, दोस्त छोड़कर, घर छोड़कर देश सेवा के लिए जा रहे हैं। तो जब एक शहीद को जो इज़्ज़त मिलती है, उसको जब हमने देखा, तो उसके चलते फिर एक फौजी बनने का सपना मेरे मन में आया। मातृभूमि की सेवा में आप आए थे। हाँ, मातृभूमि की सेवा के लिए। धन्यवाद आपको बहुत-बहुत। थैंक सागर भाई आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आप उत्कर्ष कोचिंग एकेडमी पचोर में आपने यहाँ पढ़ाई की, इस बारे में दर्शकों को बताइए। आपका शुरू से नाम, पता, इंटरव्यू पूरा आपको बताइए और आपने बेसिकली स्कूल की पढ़ाई किस स्कूल से रही आपकी, उसे बताइएगा? मेरा नाम सागर अहिरवार है, मैं पचोर से हूँ। मैं एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी पढ़ाई एक नीचे स्तर से हुई है, महाराणा लक्ष्मीबाई स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मेरा बचपन से ही फौज में जाने का सपना था। मेरे से पहले भी मेरे दोस्तों जा चुके थे, तो उनके ज़रिए मुझे उत्कर्ष अकेडमी के बारे में पता चला, जहाँ पर ब्रज सर हमें पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके ही कारण आज मैं अग्निवीर में मेरा चयन हुआ है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। हमसे भी पहले यहाँ पर 6 अग्निवीरों का यहाँ पर चयन हो चुका है, तब हम यहीं पर थे। उनको ही देखकर उनको ही देखकर हमारे अंदर एक वो उत्साह हुआ और आज हम यहाँ पर उनके सामने खड़े हैं। हमारे जाने के बाद और भी बच्चों का यहाँ पर चयन होगा, तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार उत्कर्ष अकेडमी पर ज़रूर आएँ, संपर्क करें हमारे ब्रज सर से, ताकि आप भी आपकी सफलता को
हासिल कर सकें। साथ ही अगर आपको आर्मी के अलावा किसी और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी हो तो भी हमारे ब्रज सर से जरूर संपर्क करें। उत्कर्ष एकेडमी पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजय प्रजापति। अजय भाई, आप उत्कर्ष एकेडमी पचोर में आपने पढ़ाई की है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ की पढ़ाई के बाद में आप? मैं यहाँ ब्रज सर को मैं पहले से भी जानता था, उनका व्यवहार, उनकी पढ़ाई सब देखा है। यहाँ इसलिए मैंने ज्वाइन की, लड़कों से सुना भी था यहाँ कैसी पढ़ाई है क्या है, मैंने ज्वाइन किया था और पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ क्वालिफाई भी किया, एग्ज़ाम 2-3 को एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए, अगले में चयन भी हो गया। अब आप कहाँ पदस्थ थे, आपकी पोस्ट क्या है? मेरा एएमसी कोर में हुआ है, आर्मी मेडिकल कोर है। मैं अभी अमृतसर में पोस्टेड हूँ। तो आदरणीय, आप उत्कर्ष एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उत्कर्ष एकेडमी के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बार आइए, यहाँ देखिए, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है, वाईफाई है, नोट प्रोवाइड किए जाते हैं, सब ये पढ़ाई एक नंबर है। सर को हर एक चीज़ का नॉलेज है, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से बताएंगे। हमने सुना है कि सर आपके ब्रज विश्वकर्मा जी हैं, जी जी, वो भी कहीं पहले जॉब में हुआ करते थे। बिल्कुल डिफेंस सर्विस में थे, ये भी थे, साहब थे, इन्हें एमपी पुलिस में थे। इनको देखकर बहुत उत्साह होता था कि हम भी आएँ, हम भी डिफेंस सर्विस में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। तो उसी के बाद से फिर आपने भी लक्ष्य बना लिया। बिल्कुल। तो इस सर जो है आपके उत्कर्ष एकेडमी के संचालक आदरणीय ब्रज विश्वकर्मा जी, पढ़ाई को लेके कितना एक्टिव है? कभी सुबह 4-5 बजे फोन लगाया कि लगाया उन्होंने आपको? बिल्कुल लगाया है। डांट भी पड़ी होगी? डांट पड़ती थी, हाँ। नहीं जगते थे या हाँ। फिर मखरागिरी करते थे, बिल्कुल डांट पड़ती थी। अच्छा, डांटते भी थे? बिल्कुल तो डांटते बुरा थे। लगता होगा आपको उस समय? नहीं नहीं, बुरा मानते होंगे निश्चित। नहीं, बड़े भाई जैसा बिल्कुल व्यवहार रखा है, गुरु जी है, इनका कोई बुरा नहीं मानना। सुरेश जी नमस्कार, आपका अग्निवीर में चयन होने के बाद आपने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज आप उत्कर्ष कोचिंग एकेडमी पर पहुंचे हैं, जहाँ पे आपका संस्था द्वारा स्वागत सम्मान किया गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं सर बहुत बढ़िया भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। दर्शकों को बताइए कि आपका एक चयन हुआ, आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिली, आपको किसने मार्गदर्शन दिया आपकी मिलिट्री में जाने के लिए, आप बताइएगा। सर मैंने पचोर शहर में उत्कर्ष एकेडमी, ब्रज सर की एकेडमी है, वहाँ से मैंने तैयारी की है, सफलता मिली है। आप जो युवा साथी हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं कोचिंग के बारे में, तो पढ़ाई को क्षेत्र में लेके? मैं अपने छोटे जो भाई और बहन जो भी है उनसे बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप पचोर शहर में उत्कर्ष एकेडमी में आकर ब्रज सर से जरूर संपर्क करें। प्रिय दर्शकों नमस्कार, हमने आपको अभी तक जो अग्निवीर में चयन हुए हैं उन स्टूडेंटों से मुलाकात करवाई है। आखिर कौन है ब्रज विश्वकर्मा सर, हम उनसे भी आपकी चर्चा करवाते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका शर्मा फोटो पॉइंट एंड RKS 24 न्यूज चैनल में। जय हिंद दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बच्चों का इंटरव्यू लिया है इसके माध्यम से काफ़ी सारे बच्चे जो कि पचोर शहर में और आसपास के छोटे गांव में जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। मैंने 2020 में यहाँ से एकेडमी की शुरुआत की थी। मेरा एक सपना था शुरू से, मैं खुद 2012 में कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ। इससे पहले मेरा CRPF में ज्वाइनिंग हुआ था। CRPF के बाद मैंने कांस्टेबल ज्वाइन किया। 2015 में मैंने SI क्वालिफाइड किया है और 2018 में PSC क्वालिफाइड था। तो मेरे पास पहले से गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि यदि मैं अकेला सर्विस करूंगा तो मैं देश सेवा अकेला कर पाऊंगा, लेकिन यदि मैं यहाँ पर रहकर पचोर में उन बच्चों की सहायता करूं जो बच्चे इंदौर में नहीं जा सकते हैं, जो बच्चियाँ बालिकाएं जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से इंदौर भोपाल नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों को यहीं पर इंदौर जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, उनका रिटर्न एग्जाम साथ ही साथ उनके फिजिकल की तैयारी कराएं, ताकि कम खर्च में और कम समय में बच्चे सिलेक्टेड होएं, ताकि उनके माता पिता का और बच्चों का जो सपना था वो सपना पूरा हो। उसी सपने को देखते हुए मैंने गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा सा साइड में रखा। उसके बाद मैंने 2020 में एकेडमी शुरू की। लगातार प्रति वर्ष मेरी एकेडमी से 8 से 10 बच्चों का अंतिम रूप से चयन होता है। अभी तक एकेडमी से 70 से ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं बच्चे, रिटर्न एग्जाम उनका क्वालिफाई हुआ है और अंतिम रूप से हर साल बच्चे 10 से 12 बच्चे निकलते हैं। प्रतिवर्ष बच्चों का मैं सम्मान समारोह रखता हूं, लेकिन हर वर्ष सम्मान समारोह का मैं कवरेज नहीं दे पाता। तो इस बार मैंने सोचा कि उन बच्चों तक ये संदेश पहुंचे कि यदि वे भी अच्छे से तैयारी करें तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो।
तो यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना हो, चाहे आर्मी, कांस्टेबल, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, पीएससी, यूपीएससी, सभी एग्जामों की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। खास बात यह है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई सुविधा, काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को जीएस के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के नोट्स और उनकी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक बार आप 4 से 5 दिन का डेमो क्लासेस में भी देखें, मैथ्स, रीजनिंग प्लस जीएस सभी के नोट्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेंगी, सभी प्रकार की चीज़ें आपको, चाहे आर्मी हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी की तैयारी आपको अच्छे से यहाँ पर क्वालिफाइड टीचर के द्वारा कराई जाएगी। तो एक बार आप जरूर आइएगा, जरूर संस्था में विजिट करिएगा, 4 से 5 दिन का डेमो फ्री देखिएगा। यदि आपको डेमो अच्छा लगता है उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। काफ़ी कम फीस में और काफ़ी अनुभवी टीचरों को, मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, 5 से 6 एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे यहाँ से अभी प्रेजेंट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का इंटरव्यू भी आप लोग देखेंगे, उसमें किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, किस प्रकार से मैंने उनके साथ में मेहनत की है और बच्चों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। तो एक बार यहाँ पर विजिट करके देखिएगा किस प्रकार से यहाँ का माहौल है, किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर तरीके से पढ़ाई का माहौल दिया जाता है। तो आप एकेडमी पर जरूर विजिट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।